मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम अरुणिमा है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। और आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। उत्तरायण हो चुके भगवान सूर्यदेव आप सभी के जीवन में नव ऊर्जा, नव उत्साह, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि का संचरण करें, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। तो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर तमाम तरीके के लड्डू और चिक्कियाँ बनाए ही जाते हैं। तो चलिए, आज अन्नपूर्णा रसोई में हम बनाते हैं तिलकुट, तिल और गुड़ से बनने वाले लड्डू, और कुछ विशेष चिक्कियाँ भी बनाई जाएंगी, जिसमें मैं बनाऊंगी भुने चने से एक चिक्की, और मुरमुरे और ड्राई फ्रूट्स की सहायता से एक चिक्की बनेगी, और मखाने का एक हल्का फुल्का रेसिपी, कैरेमलाइज्ड फॉक्सनट या मीठा मखाना। तो सीधा लिए चलते हैं आपको अपने रसोई घर में और शुरुआत करते हैं तिलकुट से। तो तिलकुट या तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को हमने धीमी आंच पे सुनहरा भून लिया है। ये देखिए, बड़े आराम से तिल फूल जाते हैं और भुन जाते हैं। तो ये थोड़ी देर 4 से 5 मिनट ही हमने आधा किलो तिल भुना है, और उसका आधा यानी 1 पाव तिल को हमने मिक्सी के ग्राइंडर जार में पीसने के लिए अलग हटा लिया है। और ये तिल भुने हुए तिल को हम सेपरेटली प्लेट में अलग कर ले रहे हैं। इस लड्डू को हम तिलकुट इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहले तिल को कूट के बनाया जाता था। तो इसके लिए हमने आधे तिल को ग्राइंड कर लिया है। अब 1 चम्मच गरम कढ़ाई में हमने घी डाला है, और जितना तिल होगा उतना ही गुड़ इक्वल प्रपोर्शन में लगेगा। आधा किलो तिल है तो उतना ही गुड़ हमने डाला है, और 2 चम्मच पानी डाल के हम इसको अच्छी तरीके से इसको चाशनी बना लेंगे। तो ये बस देखिए, खूब फूल गया है, बबल्स आने लग गए हैं। ये हमारी चाशनी लगभग तैयार है। इसको हमको बहुत हार्ड नहीं करना है, वरना लड्डू हमारे बहुत कड़े हो जाएंगे। बस अच्छे से बबल्स आने लग जाए और गुड़ कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो ये पिसा हुआ ग्राइंडेड तिल और जो हमने साबुत तिल रखा है, इसको मिला के जल्दी जल्दी ये पूरे मिश्रण को हम एक साथ कर लेंगे मिक्स करके। और बस ये मिश्रण हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो हाथों में थोड़ा सा घी या पानी लेकर के हम इन लड्डुओं को बांध लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। चूँकि हमने इसको पीस दिया है, इसमें कोई इलायची या किसी भी और फ्लेवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तिल और गुड़ का फ्लेवर अपने आप में बहुत टेम्पटिंग और बहुत अच्छा खुशबूदार ये लड्डू बनते हैं, और सेहत के लिए भी दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे। गुड़ आयरन का रिच सोर्स है, तिल में तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक ये लड्डू तैयार होते हैं। अब चलिए बनाते हैं भुने चने की चिक्की। ये भुने चने मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं, और नहीं है तो फिर भी हम उनको हल्का सा रोस्ट करके भून के छिलका हटा सकते हैं। बगैर छिलके के भी चने मिलते हैं। तो जितना चना है उसका आधा चीनी लेके हमने उसको मेल्ट कर दिया है, और कैरेमलाइज शुगर में उसमें हम चने को मिला देंगे। और बस इसको हम एक पार्चमेंट पेपर पे हमने इस चने को फैला दिया है, और फिर इसको एक रोलिंग पिन की सहायता से मैं हल्का हल्का बेल रही हूँ। चूँकि ये जैसे ये चने सेट हो जाते हैं, आराम से ये बटर पेपर से ये निकल जाते हैं। तो इसको हम किसी बोर्ड पे, किसी लकड़ी के उस पे या चकले पे भी हम इसको फैला के ये चिक्की आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं मुरमुरे की चिक्की। इसके लिए हमने 3 कप लाई या मुरमुरा लिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट, 1 कटोरी रोस्टेड मूंगफली और 1 कटोरी ही गुड़ लिया है। तो ये मुरमुरे को हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। और ड्राई फ्रूट हम कोई भी अपने मन से ले सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और थोड़े से पिस्ते लिए हैं। अब हम इसकी भी चाशनी बनाएंगे। सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, सारे ड्राई फ्रूट को, ताकि इसका मॉइस्चर कंटेंट निकल जाए और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए चिक्की की। तो बादाम, पिस्ता, इस सबको हमने घी में रोस्ट करके भून के निकाल लिया। अब हम मूंगफली को भी थोड़ा सा घी में भून लेते हैं और उसको भी हम निकाल लेंगे। अब फिर इस चिक्की के लिए चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी गुड़, 1 चम्मच घी और 2 चम्मच पानी डाल के हम इसकी चाशनी बना लेंगे। इसको हमको जमाना है, इसलिए हम इसको चेक करेंगे कि जब ये पानी में गुड़ डालने पे बिल्कुल कड़ा हो जाए तो ये चाशनी हमारी चिक्की बनने के लिए तैयार है। अब हम सारी सामग्रियाँ, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स मिला करके और मुरमुरे को मिलाकर इस गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी चिक्की जमाने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। हमारे घर में जो छोटी छोटी हलवा वाली प्लेट्स होती हैं, उसको हमने हल्का घी लगा के ग्रीस कर लिया है, और इसको जल्दी जल्दी रोलिंग पिन पे बेलना और सेट करना मुश्किल होता है। ऐसे छोटी छोटी चिक्कियाँ हम बड़े आराम से प्लेट्स में, ग्रीस्ड प्लेट में हम छोटे छोटे पोर्शन को डाल के सेट कर देंगे और जमा देंगे। और देखिए, बड़े आसानी से ये चिक्कियाँ जो हैं वो प्लेट से बाहर आ जाती हैं, और बड़ी खूबसूरत छोटे छोटे गोल या चौकोर शेप की ये चिक्कियाँ हम घर पे आराम से तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इन चिक्कियों का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी, बहुत क्रंची, और बहुत हल्की फुल्की ये चिक्कियाँ आराम से मिलती हैं।
तो बाज़ार में उपलब्ध हैं, पर जो घर पे ये आप बनाएंगे उसका स्वाद निसंदेह बहुत ही अच्छा होगा। तो ये देखिए, इसको थोड़े से ग्रीस्ड प्लेट्स, कटोरी, कहीं भी हम इसको ऐसे छोटी छोटी चिक्कियाँ सेट करके बना सकते हैं। अब एक बहुत लो कैलोरी और बहुत अच्छा स्वीट हम बनाते हैं, कैरेमलाइज्ड फॉक्स नट या मीठा मखाना। उसी कढ़ाई को मैंने लिया है जिसमें अभी मैंने चिक्कियों के लिए चाशनी बनाई थी। 1 कप मैंने 1 चम्मच घी, 1 कटोरी गुड़ और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भी मैं सिरप बना रही हूँ। और इस मखाने के रेसिपी में तिल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और पौष्टिकता के दृष्टिकोण से मखाना और तिल दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो उसी गुड़ में मैंने थोड़ा सा तिल डाल के इसकी चाशनी बना लेनी है और इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस ये देखिए बबल्स आने लग गए, ये गुड़ ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया। बस हम सारे भुने मखानों को हम इसमें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस मखाने को पहले से हमने ड्राई रोस्ट करके रखा ही हुआ था, तो ये गुड़ में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है आसानी से एक मखाने ये छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मकर संक्रांति के पर्व पर ये तमाम तरीके की चिक्कियाँ और लड्डू आप भी बनाइए और अपनों को खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।